Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Said from Time Institute. Welcome to the Business Mathematics. Student, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया। हमने बात की कि लीनियर इक्वेशन दो या दो से ज़्यादा जब इकट्ठी मिल जाएं तो हम उन्हें एक सिस्टम का नाम देते हैं जिसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस मौजूद हो सकती हैं और उसमें जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही वेरिएबल्स मौजूद होंगे और हो सकता है वेरिएबल्स ज़्यादा हों और इक्वेशन कम भी हों। तो एट लीस्ट आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए 2 इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, फिर हमने बात की कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर 2 इक्वेशंस गिवन हैं और 2 वेरिएबल्स हैं तो कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह स्टूडेंट 3×3 में भी हो सकते हैं, मतलब 3 इक्वेशंस हों, 3 वेरिएबल्स हों, 4 भी इक्वेशंस हो सकती हैं और 4 ही हमारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से वेरिएबल्स 4 हो सकती हैं और इक्वेशन 3 भी हो सकती हैं। लेकिन हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में 2×2 इक्वेशन को डिस्कस किया था जिसमें 2 वेरिएबल्स और 2 ही हमारे पास इक्वेशंस मौजूद थी, जिसमें हमने बात की थी हमारे पास मेथड हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैट्रिसेस का मेथड, जिसमें हमने इन्वर्जन और क्रैमर मेथड को डिस्कस किया था। और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड था। आज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड की एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट अपने इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सवालों को। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 2x - 3y = 24, 5x / 3 - y/2 = 12। जी हाँ स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 को स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब x और y के नीचे जो फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर है, वो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्यों ना इसका पहले फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म कर दें। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इनके डिनोमिनेटर्स को लेकर रफली हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का, 2 1 ज़ा 2, 3 सेम एज इट इज़ एंड 3 1 ज़ा 3। स्टूडेंट आंसर बन रहा है 6, 2 3 ज़ा 6। इस 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स बोथ साइड्स इस इक्वेशन के। 6 × 5x/3 - 6 × y/2 = 6 × 12। जी स्टूडेंट कटिंग हुई 2, तो 2 5 ज़ा 10x कैंसल हुआ, -3y = जी 6 × 12 स्टूडेंट, तो ये हमें मिलेगा 72 और ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। तो अब स्टूडेंट हमारे पास अगेन यहाँ पर 2 मेथड्स जो हैं वो कॉमन हैं, जो हम करते आ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है और एक आपके पास एलिमिनेशन मेथड है। तो स्टूडेंट हम इन क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें आपकी चॉइस पर होगा, हमें कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जाएगी कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करूं तो एलिमिनेशन मेथड में हमने ये डिस्कस किया था कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं x के वो सेम होने चाहिए। इसी तरह अगर आप x को काटना चाहते हैं, तो अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमें 10 बनाना होगा बिकॉज यहाँ 10 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि x के कैंसिल हो सके। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट y को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हैं। तो हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज सेम साइन है, तो सेम साइंस तो ऐड हो जाएंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है वो अपोजिट साइन के साथ आएगी, तभी कैंसिल होना मुमकिन हो पाएगा। तो 2x - 3y = 24, 10x - 3y = 72। जी स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ हमें मिलेगा -8x। ये स्टूडेंट कैंसिल हो गए, माइनस की वैल्यू आएगी 72 - 24
माइनस का स्टूडेंट 48। हमें स्टूडेंट x का आंसर चाहिए, तो x इज इक्वल टू -48 बाई -8 और यहाँ से कैंसिल हो गया स्टूडेंट माइनस माइनस से, और x इज इक्वल टू 4 1s are 4 2s are 8 एंड 4 जी स्टूडेंट ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 8 6 48 हुआ करता है, तो x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू स्टूडेंट 6 आया। अब यहाँ आपकी चॉइस पर है, आप चाहें तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, या आप चाहें तो हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट किसको कैंसिल किया है, y को एलिमिनेट किया है। आप चाहें तो दोबारा x को एलिमिनेट करें तो y का आंसर निकाल सकते हैं, बट बेटर वे हमारे पास यही है कि आपके पास जब एक वेरिएबल आ जाए और उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट। 2x स्टूडेंट 6 आया, -3y इज इक्वल टू 24 एंड 12 -3y इज इक्वल टू 24, -3y इज इक्वल टू 24 -12, -3y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू स्टूडेंट -4। तो x और y स्टूडेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आप अगेन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आया कि ये हमारा जो सोल्यूशन आया ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है। सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होगा कि आंसर्स तो आ गया, मतलब रूट्स तो आ गई इस इक्वेशन की, तो इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर क्या ये लेफ़्ट और राइट इक्वल होती हैं? अगर ये होती हैं तो ये रूट्स हमारी सोल्यूशन सेट कहलाएंगी। अगर ये रूट्स सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम इन्हें एक्सट्रेनियस रूट्स बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, अब अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़, 6 -3y स्टूडेंट हमारे पास -4 इज इक्वल टू 24, तो 12 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 12 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24। इसी तरह स्टूडेंट आप इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लें, तो 10x स्टूडेंट हमारे पास 6 है, -3y हमारे पास -4 है इज इक्वल टू 72। तो ये 60 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 12 इज इक्वल टू 72, तो ये स्टूडेंट 72 इज इक्वल टू 72। इट मीन्स सोल्यूशन सेट स्टूडेंट हमारे पास आ चुका 6 -4। क्लियर हुआ जी स्टूडेंट? अगर तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो आप इसी तरह उसको लेकर चलिए। आप पर डिपेंड करेगा आप एलिमिनेशन लगाते हो या सब्स्टिट्यूशन लगाते हो। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी डिस्कस किया है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हम इनकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमें बनी बनाई मिली थी, एक्चुअल में उनकी स्टेटमेंट्स किस तरह से गिवन होती हैं और किस तरह से हम उनको लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 से। द कॉस्ट ऑफ 7 कप्स ऑफ मिल्क एंड 4 केक्स इज 5.30। स्टूडेंट फर्स्ट में आपने वेरिएबल्स को पिक करना है कि वेरिएबल्स कितने दिए होंगे। देखिए वेरिएबल्स क्या हैं जिनके बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ आपको कप्स का नाम आया और उसके बाद आपको केक का नाम आया, मतलब ये 2 हमारे पास अननाउन्स हैं। तो हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू कप्स एंड y इज इक्वल टू केक्स। तो x स्टूडेंट हमने कप्स को कहा और y हमने केक्स को कहा। अब स्टूडेंट स्टेटमेंट पर आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 7 कप्स, इसका मतलब 7 कप्स का मतलब 7 टाइम्स x हो जाएगा। इसी तरह 4 केक्स मतलब
4y हो जाएगा इज़ 5.30। इसका मतलब क्या, इन दोनों की जो प्राइजेज हैं वो टोटल 5.30 हैं। इट मीन्स 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 5.30 बिकॉज सम दिया हुआ है एक अमाउंट का। बात समझ में आई? इसी तरह स्टूडेंट पहले स्टेटमेंट बांध लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट हमें उसने कहा 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 5.30। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। while 5 cups of milk and 2 cakes cost is 3.40। इसका मतलब 5 कप्स बोले स्टूडेंट, कप्स हमारे पास x है 5x प्लस 2 केक्स, केक हमारे स्टूडेंट y है तो 2y इज इक्वल टू 3.40। बात समझ में आए? तो ये स्टूडेंट बेसिकली अगर ये इस तरह से डायरेक्ट लिखा होता तो अब आप बड़ी इजीली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाकर सॉल्व कर देते। बट अब स्टेटमेंट देखिए क्या कहा गया था। द कॉस्ट ऑफ 7 कप्स ऑफ मिल्क एंड 4 केक्स इज 5.30 while 5 cups of milk and 2 cakes cost rupees 3.40। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ मिल्क एंड 1 केक। यानी कि हमें बेसिकली जो लेट किए थे अननाउंस, इनकी प्राइजेस बतानी है, बेसिकली x और y बताना है। x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अगर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके तो हम कहेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ 1 कप है। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो कॉस्ट ऑफ 1 केक है। बात क्लियर? अब स्टूडेंट अगेन जब आपने स्टेटमेंट बना ली तो हमारे पास अगेन 2 मेथड्स जो हैं वो वेल फेमिलियर मेथड हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो डिपेंड करता है आप पर। तो मैं आप लोगों को यहाँ बिकॉज डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट हम मेथड चूज़ करते हैं, तो मोस्टली हम पहले जो प्रेफरेंस देते हैं वो एलिमिनेशन मेथड को देते हैं। क्लियर? अब एलिमिनेशन मेथड को देखिए स्टूडेंट, मैं 5 को जो x का जो कोफिशेंट है मैं नहीं चाहता कि ये सेम हो, बिकॉज सेम करने के लिए मुझे इसके कोफिशेंट को 5 को देखते हुए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ इसके कोफिशेंट 7 को देखते हुए मुझे इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर ये 35 होने वाले हैं सेम। ये मैं ना चाहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे देखता हूँ कि क्या मुझे आसानी से y के कोफिशेंट को सेम कर पाऊँगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इक्वेशन 2 को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बड़े आसानी से ये 4y हो जाएगा, और y को जब हम कैंसिल आउट करेंगे हमें x का आंसर फाइंड आउट होगा। x का मतलब होगा कप्स का आंसर फाइंड आउट होगा, और उस x की वैल्यू को हम किन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। और हम क्रॉस चेक के लिए दोबारा इसमें पुट भी करके देखेंगे, जहाँ इसने कहा था कि 7 कप और जो 4 केक्स हैं उनकी टोटल अमाउंट 5.30 है, तो हम देखेंगे कि क्या ये वाकई ही इक्वल आता है। क्लियर हुआ ना जी स्टूडेंट? इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कंप्लीट स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10x प्लस 4y इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं स्टूडेंट डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ 6.8। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो आप 1 और 3 का यूज़ करेंगे। 1 और 3 का यूज़ करते हुए स्टूडेंट हम यहाँ से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी इक्वेशन 3। तो 1 स्टूडेंट हमारे पास 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 5.30, और ये हमारे पास स्टूडेंट 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 6.8, और हमने स्टूडेंट इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ, हमें मिला -3x इज इक्वल टू जी स्टूडेंट मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ बिकॉज ये पॉइंट में है। तो 1.5
माइनस के 1.5 आएंगे स्टूडेंट, 1.55, और हमें चाहिए x का आंसर। जी तो स्टूडेंट x इज़ इक्वल टू -1.5 डिवाइडेड बाय -3 एंड x इज़ इक्वल टू स्टूडेंट ये हमें मिलेगा 0.5। जी स्टूडेंट x का आंसर आ चुका। अब हम इन 3 इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करते हैं। चलिए पुट इन 2 करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में स्टूडेंट जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं y का आंसर हमें क्या मिलने वाला है। 5 × 0.5 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3.40, और स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2.5 होगा प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3.40, और हमें चाहिए स्टूडेंट y का आंसर, तो इसीलिए ये उस तरफ गया -2.5, और हमें मिलेगा 2y इज़ इक्वल टू, ये स्टूडेंट हमें मिला 0.90, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0.45। ये स्टूडेंट हमें y का आंसर मिला। आप इसी तरह से चाहें तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद चेक कीजिए कि हमारा आंसर लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आएगी, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो स्टूडेंट ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इसमें पुट कर चेक कर वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट आगे की तरफ आएँ तो हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 67 एंड हुज डिफरेंस इज़ 3, यानी कि आपको ऐसे 2 नंबर्स निकालने हैं। अब 2 नंबर से आपको जहन में आ रहा है स्टूडेंट कि यहाँ 2 वेरिएबल्स हमें बताए गए हैं, यानी कि x और y बताए गए हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आमतौर पर IQ लेवल का भी क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो जो एग्ज़ाम्स हैं NTS हो गया या हमारा PSCS हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड 2 नंबर्स, लेट सॉल्यूशन 3 का, लेट x एंड y आर 2 नंबर्स। स्टूडेंट x और y 2 नंबर्स हैं। whose sum is 67, इसका मतलब है x plus y is equal to 67 and difference is whose difference is 3, और इसी तरह से स्टूडेंट अगर x माइनस y किया जाए तो वो 3 है। तो ये स्टूडेंट हमारी इस इक्वेशन की थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था उसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाया। अब अगेन स्टूडेंट आपकी चॉइस पर है। देखिए हमें जस्ट यहाँ पर ऐड करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो y कैंसिल हो गया और हमें x का आंसर मिलेगा। जी स्टूडेंट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो स्टूडेंट हमें मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमें जस्ट स्टूडेंट ऐड करते वक्त साइन को चेंज नहीं करना होता, तो 2x इज इक्वल टू 70 एंड x इज इक्वल टू 35। तो एक नंबर स्टूडेंट 35 है जिसका उसने कहा कि उनका सम करो तो 76 बनता है और उन्हीं 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी करो तो आंसर 3 बने। तो उसमें से स्टूडेंट हमने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया। अगेन स्टूडेंट यहाँ आपकी चॉइस पर है कि किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में स्टूडेंट x का आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 35 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 32 एंड y इज इक्वल टू 32। जी स्टूडेंट आप इसको अब ऐड कीजिए जो एक्चुअल में उसने कहा था। इन दोनों नंबर्स को ऐड अप कीजिए, 35 प्लस 32 67 बना 67
इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस लीजिए स्टूडेंट, डिफरेंस लीजिए तो 5 - 2 3 और 0 - 3 - 3 0, मतलब 0 3 का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ 3, तो वाकई ही 3 है। बात समझ में आई? मतलब ये सोल्यूशन सेट भी हुआ। सोल्यूशन सेट 32 x की वैल्यू स्टूडेंट पहले लिखिएगा 35 32। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है इफ 1 इज एडिड, इफ 1 इज एडिड टू न्यूमिनेटर। अगर अब न्यूमिनेटर क्या होता है स्टूडेंट? फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? डिवीजन वाली फॉर्म। इसके ऊपर वाला हिस्सा स्टूडेंट न्यूमिनेटर और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलवाएगा? डिनोमिनेटर। तो कंडीशन में क्या कहा स्टूडेंट? इफ 1 इज एडिड टू अ न्यूमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर में हमने 1 को ऐड किया एंड 2 और 2 को भी ऐड करना है टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करना है ऑफ द फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन की, यानी कि न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन। इट्स वैल्यू विल 2/3, इट्स वैल्यू विल 2/3। तो स्टूडेंट फर्स्ट सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम बात करते हैं लेट x बी द न्यूमिनेटर, बिकॉज 2 चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले ही कहा आपने सबसे पहले वेरिएबल का तयन करना है। लेट x बी द न्यूमिनेटर एंड y बी द डिनोमिनेटर। तो कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्टूडेंट x बाय y, तो न्यूमिनेटर में क्या करना था स्टूडेंट? 1 को ऐड कराना था। ये हुआ 1 ऐड हुआ। इसी तरह से डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 2 को ऐड कराना है +2, और उसने कहा ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी? 2/3 बन जाएगी। ये 2/3 बना। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम इसको 1 का नाम देने की बजाय स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर दोनों और लेफ़्ट और राइट साइड पर फ्रैक्शन फॉर्म हो तो हम उसको सोल्व करते वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और इसका डिनोमिनेटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमें मिलेगा 3 × x + 1 इज इक्वल टू 2 × y + 2। क्लियर हुआ? 3x + 3 इज इक्वल टू 2y + 4। जी स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब x और y में होनी चाहिए इक्वेशन। तो आप y को इस तरफ ले आइए, 3x - 2y इज इक्वल टू स्टूडेंट 4 अपनी जगह मौजूद है, प्लस का 3 उस तरफ जाएगा, 4 - 3 1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन अगेन आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और एक उसके डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज उसने एक ही वर्ड वहां सब्ट्रैक्शन का दिया, दोनों के लिए एप्लीकेबल, एंड इट्स विल बी इक्वल टू 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि x और y की वैल्यूज निकालनी है। x और y फ्रैक्शन की फॉर्म में थे। जी स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x - 2 इज इक्वल टू 1 × y - 1, 3x - 6 इज इक्वल टू y - 1। जी स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं इक्वेशन की। ये इधर आया माइनस का y और -1 ऑलरेडी है, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 5, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। जी स्टूडेंट, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड।
कोफिशिएंट देखिए स्टूडेंट x के सेम है, इट मीन्स मुझे अब यहाँ पर x को एलिमिनेट करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करूँगा बिकॉज कोफिशिएंट्स के साइन सेम हैं पढ़े। अगर ऑपोजिट साइंस होते तो ऐड, अगर सेम साइंस हैं चाहे वो दोनों माइनस के ही होते तब भी सबट्रैक्ट होते, बिकॉज सेम साइंस के साथ हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 5 और सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ, हमें मिला माइनस का y इज इक्वल टू माइनस के 4 एंड y इज इक्वल टू 4। ये स्टूडेंट एक y हमें मिल गया। अब अगेन आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो हम इसको पुट कर देते हैं इन 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट 3x माइनस 2y इज 4 इज इक्वल टू 1, तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 8, 3x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 3। जी स्टूडेंट x और y आ चुके। अब आप किसी भी इक्वेशन में आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें या आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, या आप जो स्टूडेंट हमने वो जो इक्वेशन बनाई है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी आप उसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ। 3x स्टूडेंट हमारे पास 3 है, माइनस 2y हमारे पास 4 है इज इक्वल टू 1 एंड 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 2 में भी सब रख कर देखें। 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 5। ये स्टूडेंट इक्वेशन 2 में भी हुआ, तो हमारे पास बेसिकली सॉल्यूशन सेट आया x का 3 और y का 4। जी स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, जिसमें हमने एक क्वेश्चन लिया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने उसको बनाया और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को जो प्रैक्टिकल या डेली लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने न्यूमेरिकली कन्वर्ट किया और उसके बाद उसका आंसर निकाला। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।